न्यूज़ चैनल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ में जो चैप्टर हमारा चल रहा है वर्क एंड टाइम का ये वर्क एंड टाइम का ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 वीडियो बना रखे हैं और ये वीडियो जो है बिहार शिक्षक भर्ती और जो है एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और भी जो वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए बेनिफिट होगा। उसी को आगे करते हुए अगला टाइप है। आज जो क्वेश्चन हमारे होंगे वो एफिशिएंसी यानी क्षमता पे आधारित होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। बोला गया है ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? बोला गया है ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, पहले आप लोग मैथ्स पढ़ने से पहले आप अपने पास कॉपी कलम उठा के जरूर रखिए और कोशिश करिए कि पहले क्वेश्चन अपने आप बनाएं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम कर रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को करिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, हमारे चैनल को जीएनएसडीएस क्लासेस को आपका फ़र्ज बनता है। ठीक है, अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा कहता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लाइक सब्सक्राइब इसको करिए। देखिएगा, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है और इसीलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। जैसे बोला गया है ए बी से क्या है, ए बी की तुलना में 3 गुना, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, बेहतर कामगार है। तो ए जो है बी से कितना है, 3 गुना बेहतर कामगार है, यानी कि ए की जो क्षमता है, कामगार मतलब जिस काम करता है, यानी जिसकी क्षमता के अकॉर्डिंग ही क्या होगा वो काम करेगा। तो ए क्या है, बी से 3 गुना बेहतर कामगार, यानी ए की एफिशिएंसी आप लिख सकते हो या आप लिख सकते हो इसको क्षमता। ठीक, यानी ए एक दिन में काम कितना कर पा रहा है, 3, और बी ये क्षमता जो दी है, एक दिन की क्षमता दी है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है। और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में लेगा। तो ये था हमारा क्षमता का रेशियो। अगर हम दिनों का रेशियो निकालेंगे, यानी डे का जो रेशियो होगा, यानी दिनों का जो रेशियो होगा, वो क्या होगा, क्षमता के जस्ट उल्टा होता है, यानी कि एफिशिएंसी के जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको क्या लगेंगे, दिन कम लगेंगे, और जिसके क्षमता कम होंगी उसको दिन ज़्यादा लगेंगे। तो ये जो रेशियो है ये क्या हो जाता है, पलट जाता है, 1:3 हो जाएगा। बोला गया है इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर लेता है। जरा रेशियो में देखो, यहाँ पर रेशियो में देखो, ए को बी की तुलना में कितने कम दिन लगते हैं, तो आप कहोगे सर 2 कम लगते हैं, 2 कम लगते हैं। ठीक है, और 2 कम लगते हैं, और यहाँ पर देखना कि अंतर संख्या में कितना कम लगता है। 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 40 की, 2 की वैल्यू 40 के बराबर हो जाए, तो 2 में कितने से मल्टीपल कर दिया जाए कि 40 हो जाए, कहोगे 20 से। तो यहाँ पर ए और बी के अलग अलग हम दिन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए के दिन कितने हो जाएंगे, इसमें भी 20 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 20 दिन काम करता है। और बी का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60 दिन में काम करता है। कितने दिन में काम करता है, 60 दिन काम करता है। यानी ए का निकालिए, ए कितने दिन करता है, 20 दिन, और बी कितना करता है, 60 दिन। ठीक, अब देखना, बोला गया था कि वह दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से आप कर सकते हो, देखना, ए करता है कितने दिन तक, 20 दिन तक, बी करता है कितने दिन तक, 60 दिन तक। दोनों की हम क्षमता, दोनों का हम क्या करेंगे, कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम कैसे निकाला जाता है, जब भी कुल काम निकाला जाएगा तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो, जो बड़ी संख्या हो उसको आप पहले गुना कर लीजिए, या फिर उसी से कट रहा है तो उसी को हम ले लेंगे। जैसे इसमें 60 है, 60 को ही क्या ले लेंगे हम, कुल काम ले लेंगे,
क्यों? क्योंकि 60 में 20 से भाग जा रहा है, ठीक है। तो 20 से कितना हो जाएगा 60, और 60 करना 60। अब यहाँ पर देखना, ये जो इधर आती है क्या होती है, हमारी क्षमता होती है। हम इधर यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्षमता होती है। बोला गया है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। बस 4 से क्या करना है हमको, भाग कर देना इसी में, कितना हो जाएगा 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60, यानी कितने दिन, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है, बोला गया है ए बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगार है। क्या बोला गया है, ए बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगार है, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है, यानी क्षमता जो है, बी से क्या है, दुगनी है। तो बी से क्या हो गया, दुगनी हो गया। और वो बोला है और वे दोनों मिलकर कार्य 14 दिनों में पूरा कर लेते हैं। और वे दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं, 14 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अच्छा, ये दोनों काम करते कितने दिन तक हैं, 14 दिन तक करते हैं। कितने दिन तक करते हैं, 14 दिन तक। दोनों काम कितने दिन तक करते हैं, 14 दिन तक दोनों मिलकर काम करते हैं, 14 दिन तक। अब देखना यार, 14 दिन तक दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। बोला है दोनों मिलकर 14 दिन तक करते हैं, तदनुसार ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पर देख लीजिए, इनकी क्षमता जो है, एक दिन में ये काम कितना कर पा रहे हैं, ए करता है 2, बी करता है 1, यानी कि एक दिन में इनके द्वारा काम कितना किया गया है, 3 काम किया गया है। और ये काम करते कितने दिन तक हैं, ये काम करते कितने दिन तक हैं, 14 दिन तक करते हैं, 14 दिन तक करते हैं। तो एक दिन में अगर 3 काम हो रहा है, तो 14 दिन में कितना हो जाएगा काम, 14 तिया 42, 14 तिया 42 काम हो जाएगा ना। टोटल कुल काम कितना हो जाएगा, 42 काम हो जाएगा। बोला गया है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। कुल काम हमारा कितना आ गया, ये टोटल वर्क आ गया 42। अब बोला गया है एक कितना काम करेगा, तो एक की क्षमता यहाँ से देख लीजिए कितनी है, 2। बस 2 से क्या कर दीजिए, कुल काम में भाग कर दीजिए। 2 करना 2, 2 दूनी 4, और 2 करना 2 है, यानी कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 21 दिन में करेगा। ए कितने दिन में करेगा, 21 दिन में करेगा। ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। अगला देख लीजिए, अगला बोला गया है एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं, ठीक है। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले बी वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, एक को, अच्छा, तो अकेले बी को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपके सामने देखना जरा, क्या बोला गया है, एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में, जैसे हम मान लेते हैं ए है, एक को काम करने में बी की तुलना में कितना कम समय लगता है, 10 दिन कम समय लगता है, 10 दिन कम लगाते हैं, मतलब 10 दिन कम लगते हैं किसको, ए को, किससे, बी से। तो मान लेते हैं अगर एक्स का बी कोई काम करता है x दिनों में, तो ए कितने दिनों में करेगा, x माइनस 10 करेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 10, ठीक। फिर यहाँ से हम भाग करेंगे तो ये x आएगा, फिर आ जाएगा ये, इससे हम इसमें भाग करेंगे तो x माइनस 10। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, कुल काम, ये क्षमता को हम जोड़ के क्या करते हैं, कुल काम में भाग कर देते हैं। यानी कि इसको हम कर सकते हैं x माइनस 10 बटे कितना हो जाएगा, x प्लस माइनस 10 बटे, और दोनों मिलकर काम कितना करते हैं, 12। तो ये जो है थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा क्वेश्चन को करने का। ये क्वेश्चन को करने का थोड़ा जो है बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को आप इस तरीके से ना करिए, इसमें आप क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें लग जाएगा आपका द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण को अगर हम द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करना है
ठीक। अगर द्विघात समीकरण है, उससे टाइम लगेगा ज़्यादा। तो आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, बोले बी जो ए जो है बी से इतना अधिक लेता है या कम लेता है, तो आप क्या करिए वहाँ पे ऑप्शन से इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे ऑप्शन से होगा, ठीक है, देखना जरा। जैसे बोला गया है ए, मान लेते हैं बी कितने दिन में कम करता है, कितने दिन तक काम करता है, 30 दिनों तक काम करता है। तो ये हो जाएगा, बी का लेंगे 30 दिन काम करता है, मतलब 30 दिन तक काम करता है। बोला है ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है, तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक। अब बोला है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करना चाहिए, 12 दिन में, ठीक, 12 दिन करते हैं। अब देख लो यहाँ से 12 अगर आ रहा होगा इससे, इस ऑप्शन से, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ले लेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, ये हुआ ना। ये क्षमता आ गई हमारी, ये होता है हमारा कुल काम, ये हमारी क्षमता। अब देखो क्षमता से क्या करेंगे, 3 2 5, एक दिन में काम कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। अब काम हमको करवाना कितना है, 60 काम करवाना है, तो बस इसी क्षमता से क्या करेंगे, हम इसमें भाग कर देंगे कुल काम में। तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। देखो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना 12 आ रहा है, यानी कि हमारा ये जो है 12 आ रहा है कौन से ऑप्शन से, फर्स्ट ही ऑप्शन से। यानी कि 30 अगर, तो ए बी जो है कितने दिनों में बी को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो कितना लगेगा, 30 दिन लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक। तो आपको इसमें द्विघात समीकरण नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन जाके आपको ऑप्शन रख लेना है, और जो रिजल्ट दोनों मिलकर क्या दे दे, 12 दे दे, दोनों मिलकर काम करने पर 12 दे दे, वही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है ए बी से किए हुए काम में 50% है, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। यदि समय दोनों मिलकर कार्य करें, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा हो पाएगा। तदनुसार यदि बी अकेला वह कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ठीक। ये बोला गया क्वेश्चन, देखना जरा क्या बोला गया है। ए बी से किए हुए काम में 50% करता है, यानी ए जो है बी का कितना 50%। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। अगर ऐसे लिखना चाहें तो ए ऐसे लिखो, तुम ए बी, यानी कि ए करेगा कितना 1, तो बी का कार्य कितना करेगा 2। ये क्या हो गया, हमारा कार्य हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कार्य हो गया। और बोला गया है ए बी से किए हुए कार्य में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3, लिए गए समय से कितना है, बी 1/3 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये क्या है, समय का रेशियो दिया है। जब समय का रेशियो दिया है तो हमको निकालना का है क्षमता का। क्षमता का जब हम रेशियो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, आप भाग कर दीजिए किसमें,